हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें कुछ करने के लिए बोलता है ना, तो वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि उस चीजों को करने से हम सेफ होते हैं, हम उसकी सुरक्षा में आ जाते हैं। और जब परमेश्वर अगर हमें किसी बात में डुबाना चाहता है, तो वो हमें उन चीजों में तैरा कर, हमें सिखाकर, हमें ऊंचा उठाकर बाहर निकालता है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर हमसे कुछ भी बोलता है तो हमें वो करना है, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है ना, तो वो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे अंदर रहता है और हमारे कामों के द्वारा, जो परमेश्वर हमसे काम करवाता है, उन कामों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो उससे क्या होता है? हम विश्वास में बढ़ते हैं और परमेश्वर की बुलाहट में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा रिश्ता क्या रहता है? परमेश्वर के साथ मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। हम वचन खोलेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 27 वचन ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। आमेन। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 27 वचन। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। हालेलुया। इसमें वंशावली बताई गई है, तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। मतलब अब्राम का पिता कौन था? तेरह। और उसके भाई कौन थे? उसका परिवार कौन था? अब्राम का, नाहोर और हारान। ओके। और हारान से कौन उत्पन्न हुआ? लूत उत्पन्न हुआ। ठीक है। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। जहां वो रहते थे ऊर नगर में, वहां पर हारान, उनका एक भाई, मर गया। हालेलुया। इसी का हम 31 देखेंगे, 31। तेरह अपने पुत्र अबाम और अपने पोते लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि जो उसकी जन्मभूमि थी ऊर नामक, वहां हारान मर गया। फिर उसके बाद यहां लिखा है कि तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत और हारान का पुत्र था। अब्राम की पत्नी थी सारई, और वो सबों के साथ ऊर से निकलकर कनान देश को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हालेलुया। अब्राम ऊर देश से निकला कनान जाने के लिए, लेकिन वो हारान देश में ही बस गया। कनान जाने के लिए निकला, पर वो हारान देश में ही बस गया। अब्राम अपने घराने के साथ वहीं था। अपने पिता के कारण वो वहीं रह गया। इसमें लिखा है ना कि कुटुंबियों को, तो वो अपने परिवार के साथ ही वहीं बस गया। बहुत बार
जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो हम कर नहीं पाते। परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हम कुछ करें, पर हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत बार परिवार का इंटरफेयर आता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, और उन चीजों को हम पहले वैल्यू देते हैं और परमेश्वर की आवाज को नीचे कर देते हैं, जिसके कारण जो परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है ना, वो बातें वहीं रह जाती हैं। उसी तरह अब्राम से भी वही हो रहा था। उसको जाना था कनान, पर वो कनान जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका परिवार था, उसके पिता के कारण, उसके घराने के कारण वो उसी जगह बस गया। जैसे जैसे परमेश्वर आपको बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे परमेश्वर आपके लाइफ से अच्छे लोगों को देता है और आपके लाइफ से जो गलत लोग रहते हैं ना, उनको निकालता है। ये हमारी साइन है, बढ़ने की साइन है। जब भी हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जो अच्छे लोग रहते हैं ना, वो कनेक्ट होते जाते हैं, और जो सही नहीं रहते, जो बढ़ने में रुकावट रहते हैं ना, उन्हें परमेश्वर धीरे धीरे हमसे कट कर देता है। ये साइन है, क्योंकि बढ़ोतरी का साइन आपको ऐसे ही समझेगा। कुछ लफड़ा नहीं होता, कुछ झगड़ा नहीं होता, ऑटोमेटिक दूरियां आ जाती है, ऑटोमेटिक। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राम से चाह रहा था कि तू कनान जा, पर वो अपनी फैमिली के कारण हारान वाले देश में ही बस गया था। पर जब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो परिवार की इच्छा, समाज का डर या रुतबा हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलने से रोकता है। ये इन दिनों हो रहा है कि अगर मैं गया तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे अपना काम भी पहले देखना है, मेरी एरिया वालों को पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, जो परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए है, हम उनको खुद ही रोकते हैं। परमेश्वर नहीं रोकता, हम खुद ही रोकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी बातों का डर आता है और उन परिस्थितियों में हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं। और ऐसा ही अब्राम के साथ भी हुआ। जब उसने अपने घराने को पहला स्थान दिया, अपने पिता को पहला स्थान दिया और परमेश्वर की आवाज को उसने नहीं सुना, उसने परमेश्वर को नीचे किया और परिवार को ऊंचा किया, तो जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने उसे रखा था ना, वो चीजें उसके पास नहीं आ रही थी। पर आगे जब हम पढ़ेंगे, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। जब अब्राम ने बातों को नोट किया होगा कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल ही नहीं रहा। प्रार्थनावादी उन्हें समझता जल्दी है, वो बातें क्लिक होनी शुरू होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब हम नहीं करते हैं तो हमारा मन बेचैन होता है। जब तक आप उन चीजों को करोगे नहीं ना, आपके मन में वो शांति नहीं आएगी। उसी तरह अब्राम के साथ शायद हो रहा होगा, जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा होगा वो नहीं मिल रहा होगा, और परमेश्वर ने उससे एक बार बातें की कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जहां मैं तुझे कह रहा हूं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि ये सब छोड़कर तू दूसरे शहर चले जा, दूसरे जगह जा। मैंने अभी तक ऐसा अब नहीं सुना है कि संसार में जैसे हम लोग रह रहे हैं
कि परमेश्वर ने किसको बोला हो कि तू ये सब छोड़ और दूसरे शहर शिफ्ट हो जा। हाँ, परमेश्वर बुराई को छोड़ने के लिए बोलता है, गलत लोगों को छोड़ने के लिए बोलता है, पर शहर छोड़ने के लिए मैंने आज तक नहीं सुना है। पर यहां अब्राहम को उसने बोला कि सब छोड़ दे और वहां जा जहां मैं तुझे बता रहा हूं। और अब्राहम ने उन बातों को माना। हालेलुया। उसने अपने घराने को छोड़ा, पिता को छोड़ा, शहर को छोड़ा और परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकल गया। बहुत बड़ी बात है, शहर को और घराने को छोड़कर जाना बहुत बड़ी बात है। आज अगर हमारा बच्चा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। कैसे रहेगा, अकेला कैसे करेगा, यहाँ पर उसको सब कुछ मैं देती हूँ, वहां पर कैसे चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा सब कुछ छोड़कर चले जा, और ऐसी जगह उसको भेजा जो उसके लिए अनजान थी। ऐसा नहीं कि वहां पर उसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि अब्राहम आएगा तो हम उसके लिए ऐसे बिछा देंगे, मखमल बिछा देंगे, कुछ भी नहीं। अनजान शहर में गया जहां उसे कोई नहीं जानता था, पर उसने पिता की आवाज को सुना और वो चला, सब कुछ छोड़कर चला। आज की दुनिया में मैं बोलूंगी, अगर परमेश्वर को हम जानते हैं और हमारा परिवार या हमारी एरिया या हमारा समाज या हमारे रिश्तेदार अगर हमें बोलते हैं तू चर्च जाएगी, तेरे बच्चों की शादी कैसे होएगी, तूने कुछ सोचा है, और वो चीज दिमाग में ले लेते हैं। जिसने भेजा है वो कराएगा खुद ही, जिसने दुनिया में भेजा है वो शादी भी खुद ही कराएगा। पर उस समय हम अपनी नहीं, मतलब लोगों की सुनते हैं और अपनी नहीं चलाते। पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। परमेश्वर इन दिनों तो किसी को नहीं कहता कि अरे तेरा घराना तुझे परमेश्वर में रोकता है तो तू छोड़ दे घराने को। नहीं, परमेश्वर नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है तो तू मेरे आगे घुटने टेक, मैं अपने आप तेरे घराने को तेरे साथ लेकर आऊं, क्योंकि वचन कहता है तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें परिवारों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें शहर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। जब सुनेंगे तो उसकी बुलाहट हमें समझ में आएगी कि उसने हमें क्यों चुना है। हालेलुया। उसी रीति से जब अब्राहम ने परमेश्वर का सुना, आगे लिखा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी वाचा बांधी उसके साथ। सिर्फ एक कंडीशन रखी कि तू सब कुछ छोड़ और जैसे तुझे मैं बोल रहा हूं वैसे कर। और अब्राहम ने वो सुना। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को पहला स्थान दिया और विश्वास के साथ वो निकल गया। शहर को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा और निकल गया। जब गया तब आगे लिखा है अब्राहम 75 साल का था। 25-30 साल का भी नहीं था, 50 का भी नहीं था, 75 साल का। आजकल 75 साल वाले घर पे बैठकर आराम फरमाते हैं।
कि रिटायर हो गए, अब काम नहीं होता। पर उस समय अब्राहम 75 साल का था और वो शहर छोड़कर परमेश्वर की आवाज सुनकर उस शहर में गया जहां परमेश्वर ने उसे भेजा। उसने अपने उम्र को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी आज्ञाओं पर चला। हालेलुया। बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी, कि सब कुछ छोड़कर अनजान शहर में जाना जहां आपको कोई भी नहीं जानता। उसके बाद 75 साल का। मौसी आपकी उम्र कितनी होगी? 60-65? वहां अब्राहम 75 साल का था। अगर हमसे कोई कहे तो हम तो डर जाएं। आज की भाषा में बोलूं तो सीधा बोलेंगे, तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या जो शहर छोड़ के निकल लू? कौन खिलाएगा वहां पर? मजाक है क्या काम धंधा वापस सेट करना? आज की लैंग्वेज वही है। सबसे पहला वर्ड यही आएगा, तेरा दिमाग खराब है। और जो आत्मिक लोग रहेंगे, अरे शैतान की आवाज है। सबसे पहला वर्ड शैतान की आवाज है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी परमेश्वर किसी को बोलता होगा कि तू सब कुछ छोड़ के चले जा। ये पुराना नियम। अभी हम अनुग्रह के नीचे हैं, जहां परमेश्वर सब कुछ बढ़ाकर बनाकर हमें देता है। बस कुछ कुछ बातें हैं जो उसके अनुसार हम काम करते हैं तो वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। हालेलुया। अगर मान लो अगर मैंने समझो नरू भाई को बोला कि तेरे घर वाले किटकिट करते हैं ना, छोड़ दे। वो क्या करेगा? चर्च छोड़ देगा। बोलेगा चर्च छोड़ूंगा, वो चलेगा। पर रिश्तेदारों को नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई है ना? बोलेंगे पास्टर का दिमाग खराब हो गया, सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहा है। या मुंह बनाएंगे, बाहर जाकर बातें करेंगे। आजकल ऐसा होता है। ये तो घर छोड़ना, लोगों को छोड़ना बड़ी बात है। अगर हम चर्च में ही कुछ ऐसी बातें होती है, उनको बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी चर्च के सब लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर किसी को बोला कि आप ऐसा मत करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे टाइम से गायब। ऐसा नहीं कि 1-2 मीटिंग नहीं, हमेशा के लिए गायब होता है वो। अरे वहां बहुत टोका टाकी होती है, बहुत सुनाते हैं, बहुत बोलते हैं। अगर कुछ बोला आपके भले के लिए बोला, आप सीख कर काम करेंगे ना तो आप भी आशीषित होंगे, आपके द्वारा लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया। ये नियम है। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर कोई तुझे श्राप देगा तो मैं उसे श्राप दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अब्राहम को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोल रहा है बस तू मेरी आवाज सुन और चल। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराया जाता था, उसे बोला जाता था, क्योंकि उसका विश्वास बहुत हाई लेवल का था। जब उसे समझा कि हाँ मैं अपनी ही आशीष को रोक रहा हूं,
उसने सब कुछ छोड़ा और लूत को लेकर चला गया। हमें भी जब हम मसीह में आते हैं तो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपका फूलों से स्वागत होगा। फूल बाद में आएंगे, उसके पहले कांटे आते हैं, पत्थर आते हैं। उन कांटों को, उन पत्थरों को हमें हटाना पड़ता है, तब हम उस फूल तक पहुंच पाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जंजीरें, रस्सियां जो हमने खुद ने बांधी है, उस आशीष तक पहुंचने के लिए उन जंजीरों को, उन रस्सियों को हमें खुद को तोड़ना है। हालेलुया। जब हम तोड़ेंगे तो परमेश्वर की बुलाहट में हम चलेंगे और उसकी आशीष को हम अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है। तो कांटे और पत्थर नहीं देगा, वो आशीष देगा, वो फूल देगा। जैसे अब्राहम से उसने वादा किया, उसी तरह वो हमसे भी वादा करता है, क्योंकि हम उसी के वंश हैं। हम प्रार्थना में बोलते हैं ना कि हमें अब्राहम की आशीष चाहिए। वही आशीष है जो अब्राहम के पास है, पर उसके लिए हमारे ऊपर जो जंजीरें हैं, जो रस्सियां हैं, जो हमने खुद ने अपने चारों ओर बांधी है, हमें उनको तोड़कर आगे बढ़ना है। और उसके लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, तब आप अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। हमें छोटी छोटी बातों को करना है। हमसे कभी भी ऐसा परमेश्वर डिमांड रखेगा ही नहीं। सिर्फ वो बोलता है, परिस्थितियां सही नहीं है ना, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ बैठ जा। उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों को मैं बनाऊंगा। हालेलुया। बीमार है, बोलने से कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा प्रभु के आगे बैठेंगे, उसको बोलेंगे प्रभु मैं बीमार हूं तो मुझे चंगा कर, वो चंगा करेगा। निराशा ने कब्जा किया है, उस निराशा को परमेश्वर के चरणों में दे दो और उसके आनंद को अपने जीवन में ले लो, क्योंकि उसकी बुलाहट हमारे लिए आशीष है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के साथ बैठोगे नहीं, अपनी बातें उसके साथ करोगे नहीं और उसके बाद परमेश्वर की आवाज को सुनोगे नहीं, तो आप अपनी बुलाहट को जानोगे कैसे कि उसने आपको क्यों चुना है, उसका मकसद क्या है। और उस मकसद को जानने के लिए परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। जितना आप उसके साथ बैठेंगे, उतना उसकी आवाज आपके कानों तक आएगी कि तेरे लिए ये सही है, ये कर, इधर मत जा, उधर मत जा, यहां चल। और ऐसा करने से परमेश्वर ने जो अब्राहम के लिए आशीषों को रखा, वही आशीषें हमारे जीवन में भी आएगी। एक समय आया जब अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया कि देख, तेरी दृष्टि जहां तक जाती है वो सब मैं तुझे दूंगा। आकाश के तारागणों के समान, रेत के किनकों के समान मैं तुझे अनगिनत आशीष दूंगा, अनगिनत, जिसे कोई माप नहीं सकता। सिर्फ उसकी बुलाहट में चलना जरूरी है। अगर हम उसकी बुलाहट में, उसकी योजना में चलेंगे, तो उसकी अपरंपार आशीषें जो उसने हमारे लिए ऑलरेडी रखी है, वो हम तक आएंगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जो हमने खुद ने अपने आगे पीछे जंजीरों को बांधा है, रस्सियों को बांधा है, पत्थरों को बांधा है, उन सब को तोड़ना है, पत्थरों को हटाना है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना है।
ताकि उसकी बुलाहट के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आ सके। वो मकसद क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, और फिर आप उस मकसद को लेकर आप परमेश्वर के कामों को करते चलो, आशीषें आपके पास आते जाएंगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की बुलाहट में चलना है। आमेन। एक वचन और देखेंगे, मत्ती 28 अध्याय उसका 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। हाँ। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, 20 भी पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमेन। वचन कह रहा है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर ने बुलाया है ना, चुना है ना, तो हमें उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के सुसमाचार को बोलना। आप जब अपनी बीमारी को लोगों के आगे बार बार बता सकते हैं, तो क्या यीशु मसीह के लिए नहीं बता सकते? बता सकते कि भले आप बीमार हैं, मेरा यीशु तुम्हें चंगा करेगा। सिर्फ बोलने की हिम्मत रहनी चाहिए। गरीबी है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह है जो गरीबी को हटाकर अपनी भरपूरी को आपके जीवन में दे देगा। और सुसमाचारों को बताना शुरू करो, क्योंकि उसका पहला मकसद वही है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। लोगों तक परमेश्वर का नाम जाना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, पर अपने काम के साथ आप जब उसके काम को भी करते हैं ना, तो वो बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। एक के साथ एक फ्री। हम अपना काम कर रहे हैं, कोई आया उसको परमेश्वर के बारे में बताओ, बाकी काम परमेश्वर का है। आगे वचन कह रहा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। वो हमारे साथ एंड तक रहेगा। हमें उसकी बुलाहट में चलना है, सुसमाचार को फैलाना है। और दुनिया में अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, परमेश्वर के नजरों में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने मुख को खोलना बहुत जरूरी है। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो उसकी योजना को पूरा करते हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी योजना को पूरा करते हैं तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो अपनी आशीषों को, अपने दानों वरदानों को, अपने फलों को हमारे जीवन में उंडेलता जाता है। और लोग हमारे फलों के द्वारा, लोग यीशु मसीह ने जो हमारे अंदर फलों को उंडेला है, उन फलों के द्वारा लोग जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह जिंदा है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। और कोई भी आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। ये मत सोचो कि अगर मैंने परमेश्वर के बारे में बताया तो जो मेरा काम है, मेरी पेमेंट है या मेरा बोनस है, वो कट जाएगा। नहीं, उसमें बल्कि बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष परमेश्वर की ओर से होती है। उससे कोई हमसे छीन ही नहीं सकता।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं और उसकी आशीष को अपने जीवन में पाते जा रहे हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का काम भी हो और हम फलवंत भी हों। आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष करे। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन।